भाई जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं आप सभी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि बाबर आजम ने बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है। नेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम दिखे थे, हालांकि वो इंडोर प्रैक्टिस कर रहे थे। और आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है और ये मैच बाबर आजम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। एक तो है कि लॉर्ड्स का मैदान, ठीक है, लॉर्ड्स में अगर आप 5 विकेट हॉल लेते हैं, 10 विकेट हॉल लेते हैं या फिर आप सेंचुरी लगाते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट इसीलिए होता है क्योंकि लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पे हर खिलाड़ी चाहता है कि भाई उनका एक बार नाम लिखा जाए, चाहे वो गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज हो। लॉर्ड्स के मैदान पे टेस्ट क्रिकेट में शतक बड़े से बड़े बल्लेबाज नहीं लगा पाए हैं, ये भी आप जान लीजिए। और बड़े से बड़े बल्लेबाज में ऐसे ऐसे बल्लेबाज है, गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे महान बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पे सेंचुरी नहीं लगाई। ये टेस्ट क्रिकेट की मैं बात बोल रहा हूं। ऐसे में अगर बाबर आजम लॉर्ड्स के मैदान पे वो सेंचुरी लगाते हैं तो ये उनके करियर के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। दूसरी बात यह होगा कि भाई बाबर आजम के शतक लगाने का मतलब है कि पाकिस्तान एक रिस्पेक्टिव टोटल फर्स्ट या सेकेंड इनिंग जब भी वो लगाए, जब भी बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो वो एक रिस्पेक्टिव टोटल तक आप लेके जा सकते हैं। ये नहीं कि 171 पे ऑल आउट हो गए, 135 पे ऑल आउट हो गए। इसीलिए बाबर आजम को हर हाल में यहां पे रन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कल मैंने आपको एक वीडियो में जानकारी दी थी कि बाबर आजम को सिर्फ 33 रन की दरकार है। 33 रन बनाएंगे बाबर आजम जो है इस डेकेड में 3000 टेस्ट रन पूरे कर लेंगे। 3000 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन इस डेकेड की मैं बात कर रहा हूं। अब जिन लोगों को डेकेड समझ में नहीं आता आप गूगल कर लेना, समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, तो कहने का यह मतलब है कि बैटिंग प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है। हालांकि ऑफिशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% अब मान के चलिए, ऑफिशियली तो अभी तक प्लेइंग 11 नहीं आया है, लेकिन बाबर आजम जो है ये टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। फिंगर का हाल ठीक ठाक है, मतलब बैट पकड़ पा रहे हैं और शॉट लगा पा रहे हैं और डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ही कैन बैट, है ना। बाबर के आने से अब आपको यह है कि आपकी टीम का मेन प्लेयर है, वो मेन कप्तान भी है, मतलब मेन कप्तान तो मेन ही होता है, लेकिन कप्तान भी है, तो एक इंपॉर्टेंट वो अपना पोजीशन रखते हैं वो टीम में, ठीक है। अब उनकी बात है। अब पिछले मैच में क्या था कि आगा सलमान जो है वो कप्तानी कर रहे थे। भाई साहब को मौका मिला था, इतना अच्छा मौका, आप अगर पहले ही टेस्ट मैच में कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस दे देते, अपने बैट से भी दे देते, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते नहीं यार, देखो बाबर आजम के एब्सेंस में ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब बहुत सारे लोग जब बाबर आजम कप्तान बने थे, इंक्लूडिंग मी, तो कई लोग जो है वो नाम गिनवा रहे थे कि भाई आगा सलमान भी उनको टेस्ट कप्तानी दी जा सकती है, उसको भी टेस्ट कप्तान बनना चाहिए, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हुई थी। अब आगा सलमान ने जो पहले टेस्ट मैच में जो कारनामा किया, अब मुझे नहीं लगता कि कोई नाम भी लेने वाला है कि आगा सलमान को ना कप्तानी दे दो, क्योंकि सच बात बताऊं, इनका एकदम से हो गया फ्यूज, आगा भाई का ना हो गया फ्यूज, क्योंकि जब से इनको कप्तानी मिली T20I में, उसके बाद इनकी बल्लेबाजी खत्म हो रखी है। ओडीआई में फिर भी ठीक, अभी मैं मानता हूं, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, सिंगल डबल खेलना होता है। टेस्ट क्रिकेट में तो और भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे स्किल्स का खेल है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट मेंटल और स्किल का खेल है। अब स्किल के मामले में आगा जी जीरो है, एकदम से जीरो ही बोलूँगा यार। जिस तरीके से आउट हुए है ना, मैं तो किसी भी बच्चे को नहीं बोलूँगा कि यार उस तरीके से आप बैटिंग करो, ठीक है, और वो बैटिंग करने का स्टाइल भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि बाबर आजम के लिए लॉर्ड्स का मैदान जो है ना थोड़ा सा बदकिस्मती वाला भी रहा है। अब बोलिएगा कि क्यों अविनाश भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। लास्ट टाइम जब बाबर आजम लॉर्ड्स के मैदान पे खेले थे ना, तो 68 रन की उन्होंने नाबाद पारी खेली थी, लेकिन वो रिटायर्ड आउट हो गए थे, उनको चोट लगी तो बाहर हो गए थे। वरना जिस तरीके से बाबर आजम उस मुकाबले में खेले थे भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उस मुकाबले में शायद सेंचुरी भी आ जाए, लेकिन वो है बदकिस्मती रहे, अदरवाइज कुछ बेहतर कर लिए होते बाबर आजम उस मुकाबले में। तो भाई अब आपको यहां से रीस्टार्ट करना है, और मैं फिर बोल रहा हूं, लॉर्ड्स में आप मुकाबला खेल रहे हो। लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट दुनिया भर की निगाहें आपके ऊपर होती है, दुनिया भर का टेलीविजन जो हर कैमरे के सामने आप होते हो, और अगर वहां पे अगर आप सेंचुरी लगाते हैं ना तो लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई कमाल खेले आप, अच्छा ठीक है,
लॉर्ड्स के जो ऑनर्स बोर्ड होता है वहाँ पे आपका नाम लिखा जाता है यार, क्या मज़ेदार। मतलब किसी भी क्रिकेटर के लिए एक ऐतिहासिक पल होता है, ये हिस्टोरिकल अचीवमेंट होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाना या फिर 5 विकेट हॉल लेना, पूरे मैच के दौरान 10 विकेट हॉल लेना, ये बहुत बड़ी बात होगी। और इस मौके को अगर आप नहीं भुनाते हैं तो फिर तो ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। अगली बार कब आएंगे आप टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए वापस इंग्लैंड लॉर्ड्स के मैदान पे, नहीं पता। तो दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है आपके लिए कि यहां पे आप कर जाओ। आपके पास जो पोटेंशियल है वो दुनिया ने देखी है, लेकिन पोटेंशियल के हिसाब से जब आप निकलोगे, देखो टैलेंट होना ना, दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर आपको मिल जाएंगे, दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन टैलेंटेड लोग ना सक्सेसफुल हो जाए, ये इसके ना चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हर टैलेंटेड लोग ना वो सक्सेसफुल नहीं होते। आप निजी जिंदगी में भी आप देख लें, आसपास आपको दिख जाएगा, अरे यार वो बहुत टैलेंटेड लेकिन मौका नहीं मिला, या फिर वो ऐसी बातें करते हैं इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, बाबर के पास टैलेंट बहुत है, बैटिंग यार कितनी खूबसूरती से खेलता है यार, देखो तो हर कोई बोलेगा कि यार क्या क्या बल्लेबाज है। भैया टैलेंट बहुत है आप में, लेकिन उस टैलेंट का आपको दिखाना पड़ेगा। और लॉर्ड्स का मैदान स्टेज आपके लिए सेट है, बस धमाका कर दो, मतलब रन बनाओ यार, और क्या चाहिए। तो अच्छी खबर यह है कि बाबर आजम बैटिंग किए हैं आज और अच्छे टच में नज़र आए, और होपफुली मैच के दौरान अगर वो रिपीट करते हैं तो पाकिस्तानी फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। धन्यवाद।